हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप जो हो इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोड्स, द मून, ओके, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोड्स। ठीक है, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। चलिए चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है मे बी आपको ये लगने लगा है कि आपकी एनर्जी पर्टिकुलरली हो सकती है जैसे रिश्ता यहाँ पर खत्म हो गया है। आपको लग रहा है कि आप जैसे गिव अप कर रहे हो, आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, लेकिन आपको साथ ही साथ डर भी है दिल में कि अगर ये पर्सन लाइक वापस नहीं आया तो फिर आप किसी और से इतना प्यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, किसी और को अपने दिल में जगह दे पाओगे नहीं दे पाओगे, किसी और से शादी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इनके बिना आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे, आप नहीं जानते हो इन सब चीज़ों को। लेकिन आपके दिल में ये डर मुझे ज़रूर देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्सन पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म कर दिया उस पर्सन ने। ठीक है, और वो पर्सन वापस नहीं आने वाला है। मे बी आपको इस तरीके से धोखा देकर गए हैं आपके पार्टनर, या 3 ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि जैसे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है आपके पार्टनर ने। तो इस तरीके से मे बी आपके पार्टनर गए हैं, या फिर बहुत बुरे तरीके से आपसे झगड़ा करा है। मे बी जो आपके पार्टनर है शायद वो बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं। वैंड की एनर्जी आप देख रहे हो कितनी स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। सो काफी गुस्से वाला भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और आप इस चीज को लेकर बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे ये पर्सन नहीं आने वाला है। मे बी ये इतने बुरे तरीके से आपसे लड़कर झगड़ कर गए हैं, आपसे बहुत कुछ ऐसा कह कर गए हैं जिसके बाद आपके अंदर जो एक उम्मीद भी होनी चाहिए ना, आप उस उम्मीद को भी धीरे धीरे खो रहे हो। वक्त के साथ साथ आपकी होप्स आप जो है कम हो रही हैं। वक्त के साथ साथ आप गिव अप कर रहे हो इस रिश्ते पर। मे बी आपके पार्टनर आपको कह कर गए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, या कभी आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। ऐसा कुछ वो कह कर गए हैं, और वो बात आपको याद है अभी तक। वो बात जब आप याद करते हो आपके लिए वो एक जख्म का काम करती है। ठीक है, जैसे एक जख्म हो जाता है ना, तो वो जख्म, वो बात आपके दिल का वो जख्म है। ठीक है, जब उस बात को याद करते हो आपको स्ट्रांगली एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आपने इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ फेस करा है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? आपने इस व्यक्ति का बहुत इंतजार करा है, मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत वेट करवाया गया है आपको, या आपने
खुद से ही आगे बढ़कर बहुत वेट करा है, बहुत इंतजार करा है इस पर्सन का, और इनकी वजह से आपने क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा। सैक्रिफाइस इन द सेंस, जैसे कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी आपकी डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री में, तो आपने उसको भी ठुकरा दिया। किसी और कंपनी में आपकी जॉब थी, जॉब ऑफर आपको अच्छे लेवल पर मिल रहा था, आपने उस ऑफर तक को ठुकरा दिया क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ सेम कंपनी में रहना चाहते थे। लाइक अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो तो, या फिर आपके पास बहुत रिश्तों के लिए भी ऑफर आए, लेकिन आपने उन सब ऑफर्स को ठुकरा दिया। आपने क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा इस पर्सन के लिए, क्या कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज करा, क्या कुछ नहीं छोड़ा आपने इस पर्सन के लिए, और फिर भी आपको लगता है कि इतना कुछ सैक्रिफाइस करने के बावजूद ये पर्सन का ये नहीं है कि ये वापस आ जाए, आपको आगे बढ़कर कॉल करे, मैसेज करे, आपसे बात करे, है ना, कोई इनिशिएट दिखाएं आपको। तो ये चीज समहाउ आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रही है, जहां पर आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस पर्सन के लिए। बहुत लंबा इंतजार, बहुत ज्यादा वेट आपने करा है, ठीक है, और आप जान नहीं पा रहे हो कि इतना वेट करने के बाद क्या इस वेट का कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई आउटकम आपको मिलेगा भी या नहीं, है ना। क्यों ऐसा क्यों है आपके साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इस व्यक्ति के लिए प्यार है, या इस व्यक्ति के लिए जो आपके अंदर फीलिंग्स है ना, वो बिल्कुल प्योर और ऑनेस्ट है, बिल्कुल प्योर और ऑनेस्ट है। तो ये चीज यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, लेकिन आपको वहां पर ये भी पता चला है कि आपके पर्सन जो है किसी और से या तो शादी कर रहे हैं या किसी और से एंगेज हो रहे हैं। ऐसा भी कुछ आपको, आपके पास ऐसी भी कोई न्यूज आई है। ओके, ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं। बट अगर ऐसी कोई न्यूज आई है तो मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो जानबूझकर ये सब चीजें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपको ट्रिगर करते हुए दिखेंगे। ट्रिगर कैसे? यानी आने वाले समय में क्या होगा ना, ये पर्सन अपने आप को लेकर कोई झूठी बात, कोई झूठी अफवाह जैसे फैला देंगे कि ये कहीं और शादी कर रहे हैं, इनके जीवन में कोई और आ चुका है। ये ट्रिगर करते हुए दिखेंगे आपको, ताकि आप जो है ट्रिगर होकर इनसे खुद आगे बढ़कर बात करो, है ना। ऐसी कोई, जैसे अगर इन्होंने ये बात फैला दी कि भाई ये शादी कर रहे हैं कहीं और, या किसी और से कमिटेड हो रहे हैं, कहीं और इन्होंने एंगेजमेंट कर ली, तो आप जाओगे ना इनसे पूछने, इनसे बात करने कि तो वो कि आप आओ, आप आकर इनसे बात करो, तो आपको ट्रिगर करने के लिए हो सकता है ये न्यूज इन्होंने फैलाई है। बट अगर ऐसा कुछ आपको पता लगा है तो मे बी ये ट्रू नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैरिज का, उनकी मैरिज का कोई कार्ड नहीं आया है। ट्रिगर की एनर्जी जरूर है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है कि वो ट्रिगर कर रहे हैं आपको, जानबूझकर ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो हाई लेवल पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। रियलिटी बताऊं तो इस पर्सन के प्यार कह लीजिए, फीलिंग्स कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए, रोमांस कह लीजिए, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए, ठीक है। ये दिखा नहीं रहे हैं आपको, शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन ये सब कुछ इनका आपके लिए है, ठीक है। आपको वापस लाना चाहते हैं। अब आपको वापस पाने के लिए, आपको वापस अपने जीवन में लेकर आने के लिए, आपको चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मतलब ये नहीं देखेंगे, मैं आपको बताऊं, ये नहीं देखेंगे कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। ये आपको अपना बनाने के लिए जो रास्ता इन्हें सही लगा, ये उस रास्ते को अपना लेंगे, ठीक है। आपको जैसे ट्रिगर करना जानबूझकर, ठीक है, आपको अपना बनाने के लिए, तो वो सब चीजें आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। सो पेज ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है हाई लेवल की स्टॉकिंग, आप पर पूरी नजर रखी हुई है। इन्हें ये पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, पूरी खबर है इनको आपकी, ठीक है। लेकिन आपको शो क्या करेंगे कि भाई मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं, अच्छा ऐसा भी है। तो ये चीज है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, जहां ये पूरी नजर आप पर रख के बैठे हैं, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको शो नहीं करना कि भाई मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। लवर्स की एनर्जी है, तो लवर्स क्या है यहाँ पर, ये दिखा रहा है क्लियर मैसेज। यानी जो आपके पार्टनर है, ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ या डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सोल जो लवर्स का कार्ड है, इन्हीं चीजों को डिफाइन कर रहा है। अब आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप भी ना, आप मुझे, जैसे मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ आप चीजें गिव अप करते जा रहे हो, यानी डिवाइन पर छोड़ते जा रहे हो। अब इस कनेक्शन को भी आपने डेस्टिनी पर, ऐसा लग रहा है, छोड़ दिया कि भाई ठीक है, ये पर्सन अगर डेस्टिनी में है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। आपने चीजें जैसे डेस्टिनी पर छोड़ दी, आपने धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दिया। आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को, आप लेट गो कर रहे हो इस रिश्ते को, इजंट इट? ये चीज आप करते हुए दिख रहे हो। और मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, जहां आप ये लेट गो कर रहे हो, जहां आप इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर छोड़ रहे हो कि ठीक है अब डिवाइन की मर्जी, डेस्टिनी की मर्जी, कि आना होगा ये पर्सन आ जाएगा, और नहीं आना तो ठीक है नहीं आएगा। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे लेट गो कर रहे हो, वहीं से मिराकल आपके जीवन में शुरू हो रहा है।
ठीक है। तो सरेंडर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए आपको सरेंडर, ठीक है। मैं भी आपको यही गाइड करूंगी। ओके, तो यू आर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप सरेंडर कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो उस रिश्ते को डिवाइन पर। तो ये चीज यहाँ पर है, और वहीं से मिराकल हो रहा है। कैसा मिराकल हो रहा है अगर ये हम देखें, तो वहां पर आपके पार्टनर जो है वो आपको और ज्यादा मिस करने लगे हैं, वो आपको और ज्यादा जो है याद करने लगे हैं। उनके मन में जो तड़प है आपको लेकर, या उनके मन में जो बेचैनी है वो बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सरेंडर कर रहे हो। यही सरेंडर करने का मैजिक होता है, यही लेट गो करने का मैजिक होता है। जब आप चीजों को डिवाइन पर सरेंडर कर देते हो ना, देखो मैं आपको सही तरीके से गाइड करूंगी। देखो, मैं भी कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का रियूनियन हो, रिकंसिलेशन हो, तभी मैं आपके लिए ये इस तरीके की गाइडेंस लेकर आती हूँ। आप लोग एक यूट्यूब सिर्फ में ये चैनल लेकर नहीं बैठी हूँ, आप लोग एक फैमिली की तरह हो मेरे, इजंट इट? आप एक फैमिली की तरह हो, जिसको मैं चाहती हूँ कि हर किसी को कहीं ना कहीं, हर किसी का रियूनियन हो, और हर कोई इस दुख से, जो ये रिलेशनशिप का दुख है ना, इससे बाहर निकले, ठीक है। उसके लिए आपके लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी है समझना है इस चीज को कि आपको लेट गो करना पड़ेगा डिवाइन पर, ठीक है। तभी मैं आपको सही तरीके से इस चीज को लेकर गाइड करती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा मेरी जितनी वीडियोस हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सही लेवल पर और सही तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँ, इजंट इट? क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो इन सब चीजों को लेकर। अब यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, जैसे ही आप लेट गो करते हो ना, यही सरेंडर और लेट गो का मैजिक ही यही है कि जब आप डिवाइन पर छोड़ देते हो ना कि ठीक है डिवाइन की जैसी मर्जी, वहीं से डिवाइन ब्लेसिंग्स देना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप हाथ पैर मारोगे ना, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होता। जैसे आप सपोज करो, जिन लोगों को स्पेशली स्विमिंग आती हो, ठीक है, वो उस चीज को तो बहुत अच्छे से समझोगे। जब आप पानी में जाते हो ना, अगर आप जितना ज्यादा आप हाथ पैर मारोगे ना, उतना ज्यादा आप डूबोगे। लेकिन जितना आप अपने आप को फ्रीली छोड़ देते हो ना पानी के अंदर, उतना आप बहते हुए आगे जाते हो। तो स्विमिंग में जिन लोगों को आती है ना, वो इस चीज को शायद जानते होंगे, समझते होंगे इस चीज को। तो यहाँ पर यही है कि आप जब सरेंडर करते हो ना, आप बहुत इजीली उस चीज से निकल जाते हो। लेकिन जब आप खुद पर लेकर बैठते हो ना कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, इजंट इट? तो यहाँ पर ये आपके सरेंडर का ही मैजिक है, जो आपके पार्टनर, ठीक है, वो भी आपके लिए, उनके दिल में जैसे जैसे आप सरेंडर कर रहे हो, वैसे वैसे उनके दिल में आपके लिए तड़प, बेचैनी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां पर चीजें आपने डिवाइन के हाथों छोड़ दी, इजंट इट? एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप भी उनके अंदर के इमोशंस, उनके अंदर के प्यार को ही दिखा रहा है। एट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। एट ऑफ वैंड क्या क्लैरिफाई कर रहा है? देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है, इनको आपके लिए इतना ज्यादा इमोशंस फील होते हैं ना, वैसे आप इनके चेहरे को देखोगे ना, या इनके फेस को देखोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये पर्सन किसी के लिए रो भी सकता है, या इस पर्सन के दिल में किसी के लिए इमोशंस भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन लिटरली आपके लिए रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू आते हैं जब ये आपको मिस करते हैं, जब ये आपको याद करते हैं ना, तो एक्चुअली में ये इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आपके साथ उन बिताए हुए पलों को बहुत याद करते हैं, जो इन्होंने शायद कुछ ऐसे पल थे जो इनको खुशी देते हैं, जो इनको हैप्पीनेस देते हैं। तो वो पलों को जब ये याद करते हैं ना, तो इन्हें आज आंसू आते हैं कि काश वो पल ये फिर से आपके साथ जी सकते, काश वो पल फिर से वो आपके साथ वो समय बिता सकते, isn't it? तो यहाँ पर यही इमोशंस हाई लेवल पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। जो आपके पर्सन है ना, वो उस नारियल की तरह है, जो ऊपर से बड़ा ऐसे दिखते हैं कि सख्त है, ठीक है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं, लेकिन अंदर से इस पर्सन के इमोशंस को, इनके अंदर की फीलिंग्स को शायद आपने देखा भी है, और आप जानते भी हो कि ये अंदर से कितने इमोशनल है। जो लोग ऊपर से इतना ज्यादा सख्त बनने की कोशिश करते हैं ना, या ऊपर से ऐसे बनने की कोशिश करते हैं, भाई मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, इनके अंदर एक्चुअली में बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत इमोशंस होते हैं। ये उन इमोशंस को अपने अंदर से दबाकर अपने चेहरे पर वो स्ट्रिक्टनेस लेकर आते हैं। तो आपके पर्सन पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों में से, और ये आपके लिए रोते हैं, आपके लिए परेशान भी होते हैं, लेकिन चेहरे पर शिकंद भी नहीं आने देते, छुपाते भी हैं चीजों को। क्यों छुपाते हैं आखिर? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? उप्स, टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर ना ईगो बहुत हाई लेवल पर है, ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आ गए तो इन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा। इन्हें खुद पहल कर कर अगर ये आपसे बात करेंगे तो इनकी जो अकड़ है, या आप कह लो जो इनकी पता नहीं
कौन सी अकड़ है या किस चीज का प्राइड है आपके पार्टनर को, उन्हें लगता है कि वो सब झुक जाएगा, ठीक है, वो सब झुक जाएगा। और आप कल को अगर फिर से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई या कल को आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ, तो आप तो उन्हें कहते हो कि वो तुम आए थे मेरे पास, मैं थोड़ी गई थी तुम्हारे पास, तुम आए थे मेरे पास। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इनकी ईगो पूरी डाउन तो ये चीज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में है, जहां पर ये पर्सन को लगता है कि एक तो इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है और इनकी ईगो झुक जाएगी, दूसरा ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है, ठीक है, ये अपने तरीके से नहीं सोच रहे हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी लेडी का इंटरफेरेंस मुझे आई डोंट नो आज दिखने को मिल रहा है, लाइक उनकी मदर, उनकी सिस्टर या किसी लेडी का इंटरफेरेंस बेसिकली है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, एंड आपके पर्सन जो इससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक रीजन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही रीजंस मुझे यहाँ पर दिखे और दोनों ही कार्ड बहुत डिफरेंट रीजंस दिखा रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप को फोर ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपके पर्सन पता है क्या चीज है ना, एक तो ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, ठीक है, और आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी केयर, अपना सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें याद है वो सारी चीजें जो आपने इनके लिए करी है। ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन तो भूल गया, इसे याद नहीं कि मैंने इसकी कब कब मदद करी, मैंने जब वो मुसीबत में था तो मैंने इसकी मदद करी, जब उसे फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत थी तो मैं उसके साथ खड़ी थी, कोई और नहीं था। तो ये वो सब चीजें याद आ रही हैं, इन्हें याद आ रहा है जहां जहां जिस जिस मोमेंट पर आपने इनकी हेल्प करी है, वो जानते हैं, उन्हें सारी बातें याद हैं। ये मत सोचो कि नहीं याद उस पर्सन को। तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल विद पेज ऑफ हैंड क्या है, ये आना चाहते हैं आपके पास और आपके लिए बहुत लव, बहुत ज्यादा प्यार ये फील भी करते हैं, है ना। लेकिन यही अकड़ यहाँ पर भी एनर्जी से ही है, जहां पर ये अकड़ है जो उनको अप्रोच नहीं करने दे रही है, आपको कुछ ऑफर नहीं करने दे रही है। यहाँ पर आप देखो, अप्रोच नहीं करने दे रही है उन्हें, ऑफर करना चाहते हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। कार्ड यही तो क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी अकड़ इतनी हाई है कि यहाँ पर भी उन्होंने मुंह साइड कर रखा है। जैसे बहुत यहाँ पर भी आप देखो, फोर ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि भाई ठीक है, मैं कैसे जाऊं उसके पास, मैं जाकर पहल कैसे करूं, उसे पहल करनी चाहिए, उसे आकर मुझसे बात करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी जब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, आप जाते थे इनसे बात करने, आप जाते थे इनको मनाने, इनको सॉरी बोलने, चाहे इन्होंने गलती करी नहीं करी, लेकिन गलती को आप एक्सेप्ट कर लेते थे कि अच्छा चलो ठीक है मेरी गलती, आई एम सॉरी, ठीक है, आप माफी मांग लेते थे। और अब भी इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप आओगे, आप इनसे माफी मांगोगे, आप इनसे बात करोगे और तब ये मानेंगे, ठीक है, आप इन्हें पैम्पर करोगे, आप इन्हें मनाओगे। तो ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां अकड़ है। गुस्सा तो है इस पर्सन में, लेकिन अकड़ भी उतनी ही हाई है आपके पार्टनर की। और इन्हें लगता है कि भाई मैं तो अपनी ईगो और प्राइड को साइड में रखकर नहीं आ सकता हूँ, भाई तुम ही आ जाओ अपनी ईगो और प्राइड को साइड में रखकर। भाई क्यों, प्यार में क्यों दिखानी इतनी ईगो, है ना, प्यार में क्यों दिखानी इतनी ईगो, क्यों दिखाना इतना घमंड, इतनी अकड़। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी में फिलहाल चीजें चलती हुई दिख रही हैं मुझे आज सुबह। टू ऑफ वैंड की एनर्जी को पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन को पता है क्या लगता है कि देखो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, जैसे क्या होता है ना कि वैसे तो इंसान क्या है ना, सबको माफ कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है ना अकड़ की, है ना, जब बात आ जाती है ना अकड़ की, तो वहां पर इंसान नहीं झुकता फिर। तो यहाँ पर यही चीज आ चुकी है उनके अंदर, ठीक है, कि अकड़ इतनी हैवी हो गई है कि वैसे तो अगर हम इस बात कर लेते वो आपसे, लेकिन अब कैसे बात करेंगे, एक तो इतना समय हो गया आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, तो अब खुद पहल कैसे करेंगे। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर है। टू ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी टू ऑफ वैंड है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, दोनों ही वैंड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर है। अच्छा, ये पर्सन जेलस भी हो रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर हो सकता है इन्हें जेलस कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से दिख रहा है जैसे आप ट्रिगर कर रहे हो, आप इस बार आप कोई गेम खेल रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आप ना किसी और के ज्यादा क्लोज जा रहे हो, किसी और, वो जब आपको देख रहे होते हैं आप किसी और से बातें करने लग जाते हो, आप उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, जरा भी भाव नहीं दे रहे हो आप उन्हें। और ये चीज आपके पार्टनर को ऐसे पिंच कर रही है ना कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आ गया आपके जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें पूरे तरीके से भूल गए हो, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है अपने जीवन की,
तो ये इनसिक्योरिटी, ये जेलसी में आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रहे हैं। ये पर्सन लिटरली इस टाइम पर बहुत ज्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ वैंड्स विद पेज ऑफ वैंड, इनसिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है, और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चीज को कि भाई आप जो उनका हक है ना वो आप किसी और को दे दो। इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आपके पार्टनर कि उनका हक आप किसी और को दे दो। जो प्यार आपने उन्हें दिया या जो केयर आपने उन्हें दी वो किसी और को आप दो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनके अंदर आपको लेकर अब जेलसी और इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी हैं। और अगर आप जानबूझकर ऐसा कोई गेम खेल भी नहीं रहे हो ना, तो मे बी इनकी खुद की ओवर थिंकिंग का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इन्हें ये लग रहा है कि भाई आप किसी और के हो रहे हो, अब आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, और वो इस चीज की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ हैंड, यानी वो ढूंढने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई कोई और तो नहीं आ गया आपके जीवन में, है ना, कोई और तो नहीं है जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, कनेक्शन में जा रहे हो, जिसको आपने कमिटमेंट दे दी है। एस ऑफ हैंड विद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या डिफाइन कर रहा है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनके मन में भी, सिर्फ आपको क्या लगता है कि आपके मन में ही सवाल है इनको लेकर कि कहाँ गए, क्यों गए आपको छोड़कर, क्या आपके मन में ही सवाल है? नहीं, इनके मन में भी बहुत सवाल है। स्पेशली तब जब ये पर्सन अगर किसी के इन्फ्लुएंस में है, यानी किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, कुछ आपके खिलाफ कुछ बोला है और इन्होंने आपको गलत समझ लिया उस चीज के लिए, तो उन सब सवालों के जवाब ये चाहते हैं आपसे कि भाई क्या वाकई में वो चीजें सही थी या गलत थी। तो इनके मन में भी काफी सवाल हैं और आपके मन में भी काफी सवाल हैं, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से आपको छोड़कर गए, आप लिटरली उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, एंड तो आपके मन में भी सवाल है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे यू बोथ नीड क्लैरिटी फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आपको भी क्लैरिटी चाहिए उनसे, उन्हें भी आपसे क्लैरिटी चाहिए। अब ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी? क्लियर कम्युनिकेशन से। जब तक क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे आप दोनों एक दूसरे को, तब तक क्लैरिटी कैसे रिसीव करोगे? इजंट इट? तो यहाँ पर आप दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, तब जाकर कई चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी आप दोनों ही के जीवन में नहीं है। 10 ऑफ वैंड, और ये काफी ज्यादा बर्डन, यानी काफी गिल्ट और काफी पछतावे की एनर्जी भी आपके पार्टनर की है। ठीक है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज जानते हैं कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत करा है आपके साथ, आपको पेन देना, आपको तकलीफ देना, आपको इस तरीके से परेशान करना। ठीक है, इन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ और जस्टिस नहीं करा आपके साथ। वो करा गया है जो आप डिजर्व नहीं करते थे। किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में चीजें फेयर करनी चाहिए थी आपके साथ, इजंट इट? तो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी उसी चीज को डिफाइन कर रही है कि भाई ये पर्सन के अंदर उस चीज का पछतावा है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो, कैसे कैसे मांगेंगे माफी? यहाँ पर भी वैंड की एनर्जी आ गई। वैंड इज फायर, आग, है ना? तो वही चीज यहाँ पर है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि माफी तो मांगनी है इन्हें, पर कैसे मांगे, कैसे बात करें आपसे, कैसे बात की शुरुआत करें। और माफी मांग ली अगर आपसे, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप इन्हें माफ कर ही दोगे? नहीं जानते हो इन सब चीजों को, राइट? तो बर्डन दिल में लिए बैठे हैं, और बर्डन तो तभी हटता है जब आप किसी से माफी मांगो अपनी गलती की। बर्डन कब होता है? जब आपने कुछ गलत करा, तब आपके दिल पर बोझ होता है, और जब आप उसकी माफी जब तक नहीं मांगते हो ना, उस चीज का बोझ आपके दिल पर रहता ही रहता है। तो यहाँ पर वही बोझ इनके दिल पर भी है, क्योंकि गलत तो देखो करके गए हैं। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर है या नहीं है, वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या उनसे रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा, और कब उनकी एंट्री या रीयूनियन कब होगा उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का। ठीक है, चलो लेट्स चेक आउट। सो वाओ, ब्यूटीफुल। पहला ही कार्ड है स्टार, then we have 9 of Pentacles, 4 of Pentacles, the Hanged Man, 3 of Swords, okay, Knight, sorry, King of Swords, 6 of Pentacles, the Emperor, okay, the Lovers, and this is
5 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। चलो ओके, सो यहाँ पर अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो उसका जवाब भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले स्टार की एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो ये दिख रहा है कि आपको होप्स बिल्कुल भी लूज करने की जरूरत नहीं है। यस, आपके साथ ये चीज हो रहा है कि वक्त के साथ साथ आप इस व्यक्ति को भूलते जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, लेकिन और गिव अप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन नहीं, रिश्ता यहाँ खत्म नहीं हुआ है। तो रीयूनियन तो जरूर होगा। और अगर आप दोनों में से देखा जाए कि पहल कौन करेगा, कौन आकर बात करेगा, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ही आकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, वो खुद आगे बढ़कर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अब ये बात किस तरीके से करेंगे, देखो पहले तो अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी रही है, तो ऐसा दिख रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका कोई कार्मिक पर्सन रहा है। ठीक है, वहां से जब आपके पार्टनर को धोखा मिलेगा, या वहां से जब आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ में आएगी कि थर्ड पार्टी भी उनके साथ गलत कर रही है, टाइम पास कर रही है, क्योंकि जब कर्मा वहां पे, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तो ये चीजें आएंगी आपके पार्टनर के सामने, थर्ड पार्टी की रियलिटी आएगी। लेकिन जब कर्मा कंप्लीट होना होगा तब, अभी वो एक कार्मिक साइकिल में है। अगर थर्ड पार्टी है उनके जीवन में तो उसके साथ वो किसी कार्मिक साइकिल में है। तो तब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और वो कोई मेजर स्टेप लेंगे आपकी तरफ, तब ये पर्सन आकर आपके साथ रीयूनियन करेंगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर जो दिख रहे हैं कि कब आपके पर्सन के थ्रू आप, मतलब आपको अप्रोच करते हुए दिखें, तो नेक्स्ट 6 डेज बहुत क्रूशियल टाइम रह सकता है। ठीक है, फुल मून भी आने वाला है, तो फुल मून की एनर्जीज भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यस, तब कहीं ना कहीं हाईली चांसेस रहेंगे इस चीज के। और लवर्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप दोनों, यस, आप दोनों डिस्टाइंड पार्टनर हो, एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अगेन वही एनर्जी है। तो यस, आप दोनों का मिलना तो तय है। पेशेंस आपको रखना होगा, एकदम जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है कि भाई आए ये पर्सन, ये हो वो हो, एक रात में ये हो जाए, नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। हर किसी का रियूनियन होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है, अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो डेफिनेटली रियूनियन होता है फिर। ठीक है, जरूर होता है रियूनियन, लेकिन आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं वेट, कुछ लोग नहीं करते, तो वहां पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पॉजिटिव रखो। सो रियूनियन जरूर होगा। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आप सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, तो फिर मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ होगा। लेकिन उसके लिए आपको, आपके अंदर भी उतना पेशेंस होना चाहिए, आपको भी अपने लेसन्स को भूलना नहीं है। और ये नहीं है कि ये पर्सन आया, आप बिल्कुल इमोशनल हो गए, फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड ये फिर आपको लेने लग जाएंगे, आप फिर से ओवरवेलमिंग हो जाओगे, फिर से उनके लिए सब कुछ करने लग जाओगे, 100% अपनी तरफ से एफर्ट देने लग जाओगे। नो, फिर ऐसे नहीं चलती है चीजें। आपको भी अपना लेसन सीखना होगा, जो आपने सीखा है इस रिश्ते में। ठीक है, 50% आप करो, 50% आपके पार्टनर करे, इक्वल गिव एंड टेक आपको भी रखना पड़ेगा इस रिश्ते में। ठीक है, तो रियूनियन होगा, जरूर होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का वेट आपने करना है, और वो चीज आप पर है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, वो तो हमने देखा भी कार्ड में। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं आपके पार्टनर। एंड योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर। ओके, आई विश यू वुड वॉन्ट मी, इनकी विश है कि आप भी इन्हें चाहो। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये सो नहीं पाते हैं रातों को, इतना सोचते हैं आपके बारे में। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, जो वो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए वो फील कर ही नहीं पाते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये लोगों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल जाए। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करें। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस, कि आपको फैंटासाइज करते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर ये किसी को मिस करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो वो सिर्फ आपको, ठीक है, इतना याद, इतना मिस करते हैं आपको, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, डिवाइन आपको आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स हाफ वे. होल्ड ओनली अ ब्राइट एंड हैप्पी विजन ऑफ योरसेल्फ विद सक्सेसफुल आउटकम. डोंट अलाउ योर फियर और इनसिक्योरिटीज टू स्टैंड इन योर वे. आपका समय भी आता है, ठीक है, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता है. ये मत सोचो कि आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, हर किसी का आता है, ठीक है. हर चीज आपके पास आ रही है जो आपने मांगी है, जो आपने चाही है. हमेशा लेकिन अपना एक ऐसा माइंडसेट रखो या अपना एक हैप्पी विजन बनाकर रखो, ठीक है. जब तक आप एक उस हैप्पी विजन में नहीं होते हो ना, यानी अपने आप को हैप्पी इमेजिन भी नहीं कर सकते ना अगर आप, तो फिर उस हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. तो अपने आप को हैप्पी इमेजिन करना होता है, ठीक है. फियर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी में अगर रहोगे तो फिर कैसे होगा काम, इजंट इट. तो उस फियर इनसिक्योरिटीज में मत रहो, उनको लेट गो करो ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको. ओके, चलो. तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो आज की रीडिंग को. आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट्स में. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.